जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दीपावली के बाद का जो मंगलवार आया था वो मंगलवार बॉक्स ऑफिस के लिए काफ़ी बड़ा था, क्योंकि उस दिन बॉक्स ऑफिस पर 3 बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हुई थी। थैंक गॉड, राम सेतु और मराठी सिनेमा की हर हर महादेव। ये तीनों ही ऐसी मूवीज़ थी जिनके बारे में की चर्चा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, लेकिन तीनों ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई और दर्शकों का प्यार किसी को भी नहीं मिला। हर हर महादेव को फिर भी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया गया, लेकिन राम सेतु और थैंक गॉड को तो मिले जुले रिव्यूज़ मिलने के बाद सिर्फ सिरे से नकार दिया गया। मतलब दोनों मूवीज की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही मूवीज अपनी आधी लागत भी नहीं निकाल पाई, अजय देवगन और अक्षय कुमार की मूवी होने के बावजूद। ऐसे में अगर हम आज की शुक्रवार की बात करें 4 नवंबर की, तो आज रिलीज हुई है मिली, फोन भूत और डबल एक्सएल। ये तीनों ही मूवीज ऐसी नहीं है जो कि दर्शकों के अंदर एकदम से जिज्ञासा पैदा कर सके। मिली एक रीमेक है। फोन भूत में कटरीना को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो फंसी हुई है। उसी के बाद अगर हम आगे बढ़े डबल एक्सएल को देखते हो, तो डबल एक्सएल तो मतलब उसको थिएटर में रिलीज करने का मतलब ही क्या था? आप डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज कर देते, बात वहीं खत्म हो जाती, रिलीज करने का खर्चा तो बचता कम से कम। तो ऐसे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन तीनों ही मूवीज के कलेक्शन के बारे में कि क्या हो सकता है इनका कलेक्शन, क्योंकि तीनों का ही कोई खास अच्छा कलेक्शन निकल के सामने नहीं आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी एक वजह भी, और ये वजह बहुत वाजिब भी, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कोई मूवी नहीं बना रहे, बल्कि वो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। प्रोजेक्ट पे काम करने का मतलब होता है कि भाई आपने ये फला ईयरफोन बनाया, आपका मकसद इस ईयरफोन से पब्लिक के बीच में एक अवेयरनेस पैदा करना या ब्रांड क्वालिटी बनाना नहीं है। बस आपका मतलब है आपने ईयरफोन बना दी और आप इसको ये ईयरफोन कैसे भी करके बस बेच दें, और कुछ भी नहीं। ऐसा ही इस समय कुछ चल रहा है बॉलीवुड के अंदर भी। प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स को फिर सेल कर दिया जाता है डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स के थ्रू। ऐसे में उनकी लागत अधिकतर वहीं निकल जाती है, और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ऐसी ही छोटे बजट की फिल्मों में। फोन बूथ का बजट भले ही थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद बजट काफ़ी कम ही है। तो ऐसे में जो लागत है वो पहले ही निकल जाती है, तो थिएटर में रिलीज़ करके बस जो एक्स्ट्रा अर्निंग होनी रहती है वो हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं तीनों ही मूवीज़ के कलेक्शन के बारे में कि कैसा हो सकता है इनका फर्स्ट डे का कलेक्शन। 4 नवंबर 2022 इस तारीख को बॉक्स ऑफिस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई। इन तीनों ही फिल्मों की सबसे खास बात यह है कि तीनों ही फिल्में महिलाओं के बलबूते पर हैं। ये फिल्में हैं सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी की डबल एक्सएल, जानवी कपूर की मिली और कैटरीना कैफ की फोन भूत। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों फिल्मों में से कलेक्शन के मामले में बाजी कौन मारेगा, या फिर ये तीनों ही बिजनेस की रेस में फ्लॉप हो जाएंगी। फिलहाल रिव्यू तो तीनों के ही ओके से आ रहे हैं, मतलब औसत से नीचे ही आ रहे हैं। तो जरिए बात कर लेते हैं फोन बूथ, डबल एक्सएल और मिली के बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन के बारे में कि कौन सी मूवी कितना कमा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बोनी कपूर और जानवी कपूर की मिली की। इसमें जानवी कपूर के साथ मनोज पाहवा और सनी कौशल जैसी स्टार कास्ट भी है। 2 घंटे 9 मिनट की थ्रिलर फिल्म मिली को 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है, जैसे कि सीबीएफसी ने यूएस सर्टिफिकेट के साथ पास किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिली को देश भर में 400 और विदेशी बाजार में 50 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। अब इसकी एडवांस बुकिंग और बाजार पंडितों का कहना है कि 30 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म पहले दिन अगर 1 करोड़ रुपए निकाल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। इस फिल्म की स्ट्रेटेजी ये भी है कि मेकर्स ने बहुत रीजनेबल प्राइस के टिकटों को रखा है। वहीं आगे बढ़कर बात करें कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी, जैकी श्रॉफ और ईशान खट्टर की फोन भूत की, तो ये भी 4 नवंबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसकी स्टारकास्ट भी पिछले कई दिनों से जमकर प्रमोशन में बिजी है। इसका बजट भी करीब 80 करोड़ का बताया जा रहा है। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या वाकई ये फिल्म बजट की तरह धुआंधार कमाई कर पाती है। वैसे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फोन भूत पहले दिन करीब 2 करोड़ रुपए तक कमाई कर सकती है और अपना खाता ठीक ठाक खोल सकती है। इन तीनों फिल्मों में सबसे कमजोर फिल्म जो नजर आ रही है वो है सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की डबल एक्सएल। 15 करोड़ की बनी इस फिल्म में तीनों फिल्मों में सबसे कम बजट की फिल्म है, जिसे देखकर यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस फिल्म की ओपनिंग कलेक्शन 40-50 लाख से ज्यादा की नहीं होगी। दबंगल के नाम से अभी भी मशहूर हो रही सोनाक्षी सिन्हा अभी तक दबंग की इमेज से बाहर नहीं निकाल पाई हैं। काफी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन कोशिशें काम नहीं आ रही। ऐसा ही होता जब नेपोटिज्म आगे चढ़कर बोलता है और एक्टिंग ना आने के बाद भी इंसान को एक्टर बनना पड़ता है। फोन बूथ, डबल एक्सएल और मिली तीनों की फिल्मों के प्रोडिक्शन इस ओर संकेत दे रहे हैं कि फिल्म की कमाई पहले दिन कुछ खास नहीं होने वाली। अगर वाकई कहानी और कॉन्सेप्ट में दन हुआ तो आने वाले एक हफ्ते में इसकी दिशा और दशा दोनों साफ हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बॉक्स ऑफिस के लिए ये हफ्ता कोई खास रहने नहीं वाला है। इन तीनों में से कोई एक मूवी भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, आधा बजट भी रिकवर कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसा रिस्पॉन्स रहता है इन मूवीज़ के लिए। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।